Hello बच्चों, let's see this question. So the question says the gravitational potential energy of a system of particle as shown in the figure. तो हमें एक ट्राइंगल दिया है जिसकी वर्टिसेस पे तीन मास रखे हैं m1, m2 और m3 और उन m1 और m2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो r1 है, m2 और m3 के बीच में जो डिस्टेंस है वो r2 गिवन है और m1 और m3 के बीच में जो डिस्टेंस है वो r3 गिवन है और हमें इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की हमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है. So the key concept of the question is gravitational potential energy. तो जो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है U, वो हमेशा नेगेटिव में होती है और किसी भी दो मास के लिए वो होती है माइनस जी इंटू प्रोडक्ट ऑफ दोज मासेस. तो अगर हम इन दो का मानते हैं, अगर m1 और m2 के बीच में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो जो u1 हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी माइनस जी m1 m2 अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस कितना है r1 के बराबर. तो ऐसे ही हमें तीनों मासेस के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेनी है. तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारे तीन पेयर बनेंगे m1 m2 m2 m3 और m1 और m3. तो एक पेयर के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली है माइनस जी m1 m2 अपॉन r1. अगर दूसरे के लिए अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें, ये 1 और 2 के लिए थी, तो अगर हम 2 और 3 के लिए निकालें तो ये हो जाएगी माइनस जी m2 m3 और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हुआ है r2. अब अगर हम फर्स्ट और थर्ड वाले मास के लिए निकालें तो हो जाएगा माइनस जी m1 m3 अपॉन जो उनके बीच के डिस्टेंस है वो है r3. तो जो टोटल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी तो वो इन सबको ऐड करके हो जाएगी. तो ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन बी में गिवन है. तो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर माइनस जी m1 m2 अपॉन r1 प्लस माइनस जी m2 m3 अपॉन r2 प्लस माइनस जी m1 m3 अपॉन r3. So option B is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.